दिस ऑसम सेशन ऑन पार्ट्स ऑफ फ्लावर एंड पॉलिनेशन। ये सेशन में थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे पॉलिनेशन के ऊपर एंड उसके टाइप्स के ऊपर एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ फ्लावर को अगर हम देखेंगे तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में मेनली जो मतलब पार्ट्स एंड उनके फंक्शंस अगर हम देखें तो वो पेटल्स, राइट, सेपल्स, स्टेमन एंड पिस्टल। अब देखो एंड स्टेम या समहाउ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पेटल देखेंगे, अच्छा बिफोर गेटिंग इनटू दिस we need to know that the flower है क्या actually, right? Flower is the most fascinating organ of the plant, right? It is also known as the reproductive part of a plant. तो मेनली जो रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी करता है दैट इज द फ्लावर। ओके, तो पेटल्स जो होते हैं, ये जो कलरफुल पार्ट्स है फ्लावर का वो होता है पेटल, विच इज इसका मेन फंक्शन जो है दैट इज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, राइट, इंसेक्ट्स एंड अदर व्हाट, जो पॉलिनेशन कैरी करने के लिए उस समय ये जो पेटल्स, इसका कलर, ये सब व्हाट एक्ट एज अ व्हाट वी कैन से दैट अट्रैक्टिव सोर्स के हिसाब से व्हाट काम करता है। ओके, फिर हम चलेंगे एंथर के पास। एंथर और फिलामेंट, दीज आर, इन दोनों को टुगेदर कहा जाता है स्टेमन। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, एंथर इज द व्हाट, फिलामेंट, एंथर जो होता है सीक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सीक लाइक स्ट्रक्चर जिसे, जो कि बाइलोब्ड होता है एंड कंटेनिंग टू थीकास, देयरफॉर इट इज नोन एज डाइथिकस आल्सो। ओके, एंड ये जो सिलिंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज द फिलामेंट। ओके, एंड जो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन एंड कंटेनिंग ऑफ द पोलन ग्रेन इज द पार्ट इज व्हाट, एंथर। And pistil is the female reproductive part. It is a pistil consisting of what, stigma, style and ovary. अब देखो स्टिग्मा जो है it is the what we can say the platform है, right, receiver, मेन जो सरफेस, रिसीविंग सरफेस जो है that is what, stigma. It receives what, pollen grain. Style, ये जो देख रहे हो स्टिग्मा और ओवरी का जो कनेक्शन है, जो पाथवे है, दैट इज व्हाट, स्टाइल। एंड ये वाला जो है ये क्या है आपका, ओवरी है, ठीक है, ये क्या है आपका, ओवरी। इज दैट क्लियर? अच्छा, एंड सेपल जो है ये, इसका बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग होता है इनिशियल स्टेज में, जब बर्ड होता है तो उस समय क्या होता है ना, सेपल्स उसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम द मैकेनिकल बैरियर्स, ठीक है, तो जो जो तेज़ हवा ववा होने से उससे बचा के रखता है सेपल्स इनिशियल ग्रोथ के समय, ठीक है। अब ये था पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। अब जाएंगे हम पॉलिनेशन के ऊपर। और हम पॉलिनेशन के ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनेशन है क्या, तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। बस इतना समझ में आया, ये जो ट्रांसफर वाला प्रोसेस है यही आपका पॉलिनेशन है। अब पॉलिनेशन के अगर, अच्छा, पॉलिनेशन को कैटेगराइज कैसे किया गया है, बेसिंग ऑन द लोकेशनल पोजीशन ऑफ द फ्लावर, राइट, वो मतलब, और वी कैन से दैट द समहाउ रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, वेदर इट इज इन द सेम फ्लावर या फिर एक ही पेड़ में दो अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट हो, मतलब ट्रांसफर अगर हो रहा है, या फिर दोनों अलग अलग फूल हैं अलग अलग पेड़ में हैं, राइट, उनके बीच में ट्रांसफर हो रहा है। तो बेसिंग ऑन दैट ओनली दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू ऑटोगैमी, जेनोगैमी एंड जेटेनोगैमी, ठीक है। इसके ऊपर एक डायग्राम दिया है, ठीक है, अच्छा डायग्राम है, तीनों को एक साथ में ही एक्सप्लेन करना हो तो उस समय में ये डायग्राम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं तो डिटेल में। ऑटोगेमी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोगेमी है क्या, गैमी इन द सेंस मैरिज होता है, राइट, गैमी का मतलब क्या था, मैरिज होता है, ऑटो इन द, अब आपस में मैरिज होने को ऑटोगेमी कह सकते हैं अगर, ठीक है, सिंपली आप याद रखना चाहो तो इस वाले केस में क्या होगा। अब ये डायग्राम देख रहे हो, बायो में डायग्रामेटिकली हर चीज़ों को याद रखना पड़ता है,
तभी चीज़ें इजी हो जाती है, राइट। तो उसी प्रकार से अगर हम ऑटोगेमी को अगर देखें तो सिंपली द ट्रांसफर ऑफ द पोलन, व्हाट आई कैन एक्सट्रैक्ट द डेफिनेशन, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम एंथर, राइट, फ्रॉम anther to the stigma of the same flower, right? These are occurring in the same flower only, then that is known as what? Autogamy. The transfer of the pollen grain from anther to the stigma of the same flower is called autogamy. Synchrony is required. अब सिंक्रोनी का रोल कैसा है? सिंक्रोनी क्या होता है? जनरली सिंक्रोनी मतलब मैच्योरिंग एट द सेम टाइम में मैच्योरेशन जब होगा तो आपस में तालमेल बना रहे, दैट इज व्हाट सिंक्रोनी, देयरफॉर इट इज रिटन सिंक्रोनी इज रिक्वायर्ड। अगर एंथर पहले मैच्योर हो गया, स्टिग्मा मैच्योर हुआ नहीं तो लैंड करने से कुछ फर्क होगा? नहीं होगा। So therefore the synchrony is more required, and if the flower is open type it is very rare। अगर देखो ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप फ्लावर आपने पता मतलब आपको पता होगा, जो ओपन टाइप होता है दैट इज व्हाट कैस्मोगैमस, एंड जो क्लोज टाइप होता है दैट इज क्लिस्टोगैमस। अगर ओपन टाइप है कैस्मोगैमस फ्लावर है तो इस वाले केस में क्या है, मच मोर चांसेस दैट पोलन बाहर से भी आ सकता है या फिर इधर का पोलन बाहर भी जा सकता है। तो देयर आर वेरियस chances, right? There are many chances, right, for the क्रॉस पॉलिनेशन का ज्यादा चांसेस है, राइट। एंड क्लोज टाइप में बेटर सेल्फ पॉलिनेशन देखा गया है। हाउ? अब देखो क्लोज टाइप कौन सा फ्लावर है? दैट इज द क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर में इज देयर एनी चांस दैट द पोलन विल बी कमिंग इनसाइड? नहीं। इज देयर एनी चांस वेदर द पोलन ऑफ इनसाइड will be getting out? No. So therefore, in case of Clistogamous flower, 100% assurance of the self-pollination क्योंकि बंद रहता है तो there is no chance. So it assures 100% self-pollination. Xenogamy. Xeno in the sense unknown. Gamy in the sense marriage. अब unknown marriage, अब ये कैसे? unknown marriage in the sense क्या, कौन सा वाला केस आएगा? unknown देखो दोनों अलग अलग प्लांट में होंगे तभी unknown होगा। तो उसी प्रकार से अगर द ट्रांसफर ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा present at different plants can be considered as xenogamy. This phenomenon can be considered as a xenogamy. The transfer of the pollen grain from anther to the stigma belonging to different plant, ये आपको मेंशन करना। अब जब क्रॉस पॉलिनेशन, ये आपने सुना होगा, यही है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। बेटर इन ओपन, ऑब्वियसली अगर फ्लावर खुला है तभी तो बाहर वाला आने से एंट्री कर पाएगा, राइट। तो देयरफॉर इट इज गुड इन कैस्मोगैमस फ्लावर। ओके, one single cross pollination is enough to prevent from inbreeding depression। अब inbreeding depression क्या है? continuously self pollination occurring from 5 to 6 generation that will lead to weakening of the upcoming progeny. This phenomenon is known as what? Inbreeding depression। तो इस वाले केस में क्या होगा? अगर सिंपल एक क्रॉस पॉलिनेशन करवा देंगे तो इट विल बी प्रिवेंटिंग फ्रॉम द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इंटरेस्टिंग वाला कौन सा? आपका जेटेनोगेमी है, ठीक है। जेटेनोगेमी में क्या होगा? जेटेनोगेमी में सिंपली जेटेनो इन द सेंस नेबर मैरिज, बगल वाले के साथ शादी करवाना। तो सिंपली अगर हम देखेंगे तो बगल वाले के साथ शादी करवाना। बगल वाला कैसा? एक ही प्लांट है, ठीक है, एक ही प्लांट में दो फ्लावर, इसको फ्लावर कंसिडर कर लो यार, बहुत खराब डायग्राम ये पता है, ठीक है। ये चलो फ्लावर बन गया। अब देखो दो फ्लावर है, ठीक है, ये लीव्स है, ओके। जब इनके बीच में ट्रांसफर अकर होगा then this is known as jetenogamy, right? The transfer of the pollen grain from anther to the stigma of in between two different flowers present in same plant, right? Present in same plant, in this case it is known as jetenogamy। okay, is that clear? Same plant। अब their functionally it is cross pollination देखें हम, but genetically it is self pollination because it is in same plant।
अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, कुछ मैंने कलेक्ट किया है दैट मैक्सिमम क्वेश्चंस है रिपीट हुआ है, रिपीटेड वाले क्वेश्चंस हैं। तो मैंने क्या किया, पिक किया गया था पॉसिबिलिटीज क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं and कैसे कैसे आ सकता है। Right, ये क्वेश्चन है दैट डिफाइन पॉलिनेशन, ये आप आराम से कर सकते हो। Explain different types of what pollination leads टू एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अच्छा ठीक है, एजेंट्स को हमने इस सेशन में कवर नहीं किया है। मैं एक्चुअली एजेंट्स के ऊपर और एक सेशन करने वाला था, ठीक है कोई नहीं। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आप शायद लिख सकते हो, जेनो, जेटिनो एंड ऑटोगेमी के बारे में बस। एंड सुटेबल, हाउ सुटेबल पॉलिनेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, ये आप अच्छे से लिख सकते हो। बिकॉज अगर सही से पॉलिनेशन होगा नहीं तो इज देयर एनी चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन? नो, सिंपली हमको वही आपको मार्क्स देख के एक्सप्लेन करना। तो मैक्सिमम इज व्हाट, ये कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, मैक्सिमम रेयर 5 मार्क्स क्वेश्चंस। ओके, डिफाइन पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। ओके, ये आप आराम से कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई क्लिस्टोगैमस एंशियोस फ्लावर एंशियोस 100% ऑटोगेमी। अब ये जो क्वेश्चन है 100% ऑटोगेमी कैसे इंश्योर करता है। अब देखो, क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या है, क्लोज फ्लावर है, राइट। क्लोज फ्लावर को कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अगर फ्लावर बन गया, चांस है अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर होने, नहीं, जो अंदर है वो अंदर ही, तो अंदर ही आपस आपस में जब होते रहेगा तो क्या, कौन सा चीज एश्योर कर रहा है वो ऑटोगैमी को एश्योर कर रहा है। वी कैन से सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? आपको बस वर्डिंग्स आपको मार्क्स दे के अरेंज करना है, ठीक है, कैसे, एंड कंटेंट मतलब क्वांटिटी, राइट। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोगेमी एंड जेनो, ये तो भाई आपका, आप सिंपली 3 पॉइंट, इसका 3 पॉइंट, इसका 3 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हो, राइट। सो ये कुछ मतलब पॉसिबल क्वेश्चंस थे जो कि आ सकते हैं, इवन आगे भी रिपीट हो सकता है, प्रीवियस ईयर्स में आए हैं ये क्वेश्चंस। एंड आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा इस सेशन में। एंड एट लास्ट आई वांट टू से दैट डू लाइक से सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड सेशंस आने वाले हैं। सो डू लाइक से सब्सक्राइब विद इन योर फ्रेंड्स। थैंक यू।